नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज आपको वीडियो का जो फर्स्ट भाग है उसको देख के आपको पता चलता होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों कि टैली का ही एक भाग है जो इसमें हम ईवीवेल कैसे एक्टिवेट करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आपने ज्वाइन किया है हमारा चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ टैली से ईवीवेल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। टैली का जो लेटेस्ट वर्ज़न है टैली RP9 रिलीज 6.4, यानी कि जो कंपनी का लेटेस्ट वर्ज़न था, पहले था, अभी और तो कुछ और है। जैसे कि पुराना था लेटेस्ट वर्ज़न 6.4, उसके बाद के जो ऊपर के जो सारे वर्जन्स हैं उनमें से आप किसी एक को भी अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 6.4 के बाद के वर्ज़न नहीं है या है तो उसको आप अपडेट कर लीजिए अपने सिस्टम से या फिर नए इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। अगर आप ईवीवेल उसमें क्रिएट करना चाहते हैं तभी आपको वहाँ पास ईवीवेल जनरेट होगा, अन्यथा अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पास आपको टैली RP9 में चलूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी चूँकि मेरी पहले से क्रिएटेड है। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताने वाला हूँ कि ईवीवेल कैसे उसमें जनरेट करते हैं, उसके डिटेल कैसे फिल करते हैं और उसके डिटेल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, वहाँ पर क्या क्या फिल करना है, वो सब चीज़ के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पास कंपनी पहले से क्रिएट कर लिया है। मैं फिर से एक कंपनी नई क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पास कंपनी इन्फो में जाऊँगा और इस पुरानी कंपनी को यहाँ पास मैंने सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद फिर एक नई कंपनी क्रिएट कर दूँगा, जैसे कि ये। और कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पास पहले उसकी डिटेल डाल देता हूँ, जैसे दोस्तों, यहाँ पास मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पास कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे हमको ईवीवेल ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस आना है। और यहाँ पास देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पास फीचर्स लिखा हुआ है। यहाँ पास या F11 या फीचर्स माउस के द्वारा इसमें क्लिक करके आप यहाँ पास चले जाइए टैक्स स्टेचरी एंड टैक्सेशन में, जिसमें आपको GST को यस करना है, क्योंकि आपको GST के अंदर ही आपको यहाँ पास ईवीवेल का ऑप्शन क्रिएट मिलेगा। क्रिएट करना है, यस करना है। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पास चलता हूँ और इसको मैंने GST को यहाँ पास एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस कर देता हूँ। उसके नीचे एक और ऑप्शन है सेट अलर्ट GST डिटेल, इसे भी मैं यहाँ पास यस कर देता हूँ। सॉरी, ये यस कर देता हूँ। दोस्तों, इस डिटेल के बारे में मैंने यहाँ पास आपको एक वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से GST डिटेल्स में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इसमें क्या क्या फिल करना चाहिए, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया। उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि कैसे क्या डिटेल क्या क्या डालना है आपको GST डिटेल।
तो आपको अगर देखना है जीएसटी डिटेल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को चैनल में जाके जीएसटी डिटेल को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें वही है, इसको मैं फिल कर दूंगा। बस यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ एक, मैं टेम्परेरी नंबर डालूँगा ये क्योंकि ये सिखाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर क्वार्टरली ले लेता हूँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा है ई वे बिल एप्लीकेबल, यहाँ पास आपको यस ही करना है। यहाँ पास यस है पहले से, तो बाय डिफ़ॉल्ट यस रहने देते हैं। और यहाँ पास एप्लीकेबल फॉर्म, जो भी आपका एप्लीकेबल फॉर्म है वो रहने दीजिए, इनवॉइस। और यहाँ पर देखिए थ्रेश होल्डर लिमिट 50 है, यानी कि जब आप यहाँ पर जो अमाउंट डालेंगे, आप यहाँ पर जितना अमाउंट रखेंगे वो उतने अमाउंट परचेस या सेल्स करने के बाद ई बिल जनरेट होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पास 50,000 डाला, अब मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूँ या सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ, तो वो अमाउंट अगर 50,000 से अधिक होता है तो ई बिल जनरेट होगा, यानी कि ई बिल ऑप्शन वहाँ पास आएगा। अदरवाइज़ अगर कम का बिल है तो ई बिल ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने अमाउंट में आप ई बिल जनरेट करना चाहते हैं यहाँ पास आप अमाउंट आप अपने से डाल सकते हैं। तो यहाँ पास 50,000 डाला हुआ है, मैं इसमें चेंजेस नहीं करूँगा, आप चाहे तो कर सकते हैं जितने भी अमाउंट में आप ई बिल जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पास इसको एक्सेप्ट करा लूँगा जल्दी से, और ये एक्सेप्ट करा के मैं यहाँ बाहर। उसके बाद दोस्तों मैं और बाहर आता हूँ, स्कैप करके बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में। और जैसे कि मैं बताया था कि आपको मैं एक ट्रांजेक्शन से आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पास मैंने एक एग्जांपल लिया है। गुड्स सोल्ड दिल्ली 1,70,000, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पास मिस्टेक हो गया, चलिए 1,70,160 हो गया, ठीक है। यहाँ पास है क्वांटिटी है, लेनवो लैपटॉप है 5 पीस है, रेट है इसका इतना, फीस है इतना, अमाउंट है इतना, ठीक है। और IGST कटा हुआ है इतना, तो इसको आपको यहाँ पास फिल करना है। तो फिल करने के लिए यहाँ पास आपको क्या करना है, टैली में आना है वापस, और यहाँ पास हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और यहाँ पास मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूँ, तो परचेस की एंट्री में यहाँ पास F9 प्रेस करूँगा और यहाँ पास परचेस ओपन है। उसके बाद यहाँ पास पार्टी नेम मैं डाल देता हूँ, हमारी कैसे डाल देते हैं, चूँकि पार्टी का नाम कुछ है नहीं यहाँ पास, है ना, तो यहाँ पास कैसे डाल देते हैं। और ये यहाँ पास सप्लायर का डिटेल होता है, तो यहाँ आप चाहे तो डाल दीजिए। और यहाँ पास परचेस अल्टर-C प्रेस करके यहाँ पास परचेस में बना लेता हूँ, परचेस अकाउंट। परचेस किस में आता है, परचेस में आता है। और ये यहाँ पास आपको यस करना है GST, चूँकि GST पूछ रहा है, तो यहाँ पास क्या चीज़ का आइटम है, तो इसको देख लीजिए आप। यहाँ पास लेनवो लैपटॉप है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पास Ctrl-Alt-V तीनों एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पास पेस्ट हो जाता है। और HSN कोड है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 5-6 अंक होता है, जो भी डाल दीजिए, या नहीं डालना चाहते नहीं। अब यहाँ पास नेचर ऑफ पेमेंट, क्योंकि यहाँ पास IGST कट रहा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। और यहाँ पास कितना परसेंट आपका कटा है वो अमाउंट आप डाल दीजिए, जैसे मैं 12% डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पास गुड्स, और ये अब यहाँ पास आपको Alt-C करके इसको बनाना है, आइटम का नाम बनाना है। तो यहाँ Ctrl-Alt-V यानी कि लेनवो लैपटॉप। और यहाँ पास जो है ये क्या चीज़ है, कंप्यूटर आइटम है, तो Alt-C करके मैं कंप्यूटर आइटम्स, ठीक है। ये अंडा बना लिया। यहाँ पर से पीसेस में है, तो ये पीसेस, यहाँ पास मैं इसको पीसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसको एक्सेप्ट, सॉरी यहाँ पास क्वांटिटी कितना है, 5 पीस है वो, और रेट है इसका 30,000, 1.5 लाख रुपये। इसको एक और इंटर करूँगा, और यहाँ पास IGST क्रिएट करना है हमको, तो Alt-C करके IGST ये किस में आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। और GST है तो यहाँ GST सेलेक्ट कर लेते हैं। IGST क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स है,
कितना है 12% कट रहा है, और इसको यस, ये देखिए 12% 18,000 हो गया। और यहाँ पर देखिए जैसे कि देखिए हमारे अमाउंट हो गया 1,68,000 रुपये है। तो देखिए इस अमाउंट पे यहाँ पास ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड GST वे वे बिल डिटेल, यहाँ पास आपको यस करना है ना, आपको फिल करना है, तो यहाँ पास यस कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पास देखिए जैसे मैंने वहाँ पास यस किया तो यहाँ पास हमें एक बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ पास देखिए यहाँ पास दिया हुआ है सप्लायर, सॉरी यहाँ पास आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी आपका है वो डाल दीजिए, सप्लाई जो भी है डाल दीजिए, है ना। और ईवी बिल नंबर है यहाँ पर, जो भी आपका ईवी बिल है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, है ना। और ये सब टाइप में आप सप्लाई डाल दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डेट है, मतलब किस डेट में आपने ईवी बिल जनरेट करना है उसका डेट डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पास डाल रहा हूँ डेट, मैं बाकी और नहीं डाल रहा हूँ, चलिए इनवॉइस नंबर भी डाल देता हूँ, अपने हिसाब से डाल दीजिए। चलो 101 डाल देता हूँ, और यहाँ पास 1/4/2020 ही रहने देता हूँ, है ना। और चूँकि एक कंज्यूमर कैश है तो कैश डाल दीजिए, कैश ही रहने दीजिए। GST नंबर है अगर उसका तो कुछ होगा तो डाल दीजिए दिल्ली का, जिससे कि 07 से डाल देता हूँ, और ये ठीक है। उसके बाद मैं इंटर, यहाँ पर स्टेट क्या है, दिल्ली है, दिल्ली, तो ये दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पास एड्रेस जो भी है दिल्ली इंडिया डाल देता हूँ, दिल्ली इंडिया, और प्लेस दिल्ली, पिन कोड जो है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पास है डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितना किलोमीटर है यहाँ से, जैसे चलिए मैं डाल देता हूँ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपके पास इसका रिकॉर्ड है आपके पास, तो आप यहाँ पास फिल कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट नेम अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और ट्रांसपोर्ट ID है आपके पास तो उसको डाल दीजिए, नहीं है तो अदरवाइज़ व्हीकल नंबर है जो जिस गाड़ी में आपका माल जा रहा है वो उसको डाल दीजिए। व्हीकल टाइप रेगुलर है कि रेगुलर नहीं है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पास यस करना है, जैसे ही यस करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने ईवी बिल कैसे फिल करना है वो मैंने थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दिया है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी आपको वहाँ पास रहेगी, आपको उसे पूरा फिल करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि ईवी बिल कैसे क्रिएट, मतलब उसको प्रिंट कहाँ पर शो होगा ईवी बिल। तो ईवी बिल दो तरीके से होता है, एक तो बिल में भी आता है और दूसरा यहाँ पास रिपोर्ट में भी जाता है ना। तो इसको इसको प्रिंट करने के लिए, देखने के लिए हमको चाहे तो आप यहाँ पर डिस्प्ले में चले जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर से डे बुक में चले जाइए और डे बुक में यहाँ पर एंटर कीजिए। और यहाँ पास देखिए आपको एक ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है प्री प्रिंट, जिसमें क्लिक कीजिए एक बार और यहाँ पास प्रेस कीजिए इंटर। और यहाँ पास देखिए यस और नो, यहाँ पास आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। पहले यस करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पास छोटा ऑप्शन है तो आप यहाँ पास इसको जूम करके बड़ा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पास, ठीक है। सप्लाई रेफरेंस 101 डाला था मैंने तो यहाँ पास ले लिया है, डेट ले लिया है ना। तो जो मैंने ऑप्शन डाला था वो यहाँ पास ले लिया है और बाकी को ऑप्शंस को नहीं लिया है, ठीक है। तो ये ईवी बिल जनरेट होने का तरीका है। दूसरा यहाँ पास हमारा है, हमारा जो मतलब जो हमारी कंपनी है राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, वो उसका डिटेल है पूरा। तो ये जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें जो डिटेल डालते हैं वही नंबर ले लेता है और जो GST नंबर है वो यहाँ पास ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास ईवी बिल इसमें क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पास आपको देखिए पूरा टोटल अमाउंट आपको पास दिया हुआ है, ऑथोराइज सिग्नेचर है, GST नंबर है। इस टाइप से आपको यहाँ पास ईवी बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पास इसको प्रिंट भी आप कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए वही है तरीका है कि आप यहाँ पास चले जाइए और यहाँ पास जूम कर लीजिए और यहाँ कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पास प्रिंट का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। तो चलिए तो आपको इसमें समझ में आ गया कि कैसे ई बिल हमको फिल करना है और कैसे देखना है, तो उसको आप यहाँ पास से देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना।